बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवनी देखने वाले हैं। तो हम लोग जो देखे ना ये लोग जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो दलित के और अछूत स्त्रियों और मजदूरों के लिए क्या एक भगवान माने जाते हैं, उनके जीवनी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि इनका क्या जीवन है, इनका पूरा जीवन के बारे में हम लोग परिचय जानने वाले हैं। तो देखिए पहला क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं आपका हेडिंग आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवनी। तो इनके जीवनी के बारे में हम लोग जानेंगे। इनका जीवनी क्या था, तो इनका पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। पूरा नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका उपनाम बहुत सारे थे, इसमें से पहला क्या हो, बाबा साहेब अम्बेडकर। इनका उपनाम क्या हो, बाबा साहेब अम्बेडकर। इनका जन्म जो हुआ था जन्म कब हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में। महू के मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में। किसमें हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में। इसको याद रखिएगा। अब बोला कि निधन कब हुआ, निधन आपका 6 दिसंबर 1956 को कहाँ हुआ था, यानी कि दिल्ली में इनका निधन। क्या कि जब ये धर्म परिवर्तन किए थे ना, बस 2 महीना के बाद इनका क्या हो गया था, पहले कौन धर्म में थे, हिंदू धर्म में। तो बोला है इनके माता पिता क्या नाम था, तो माता का नाम था भीमाबाई सकपाल और रामजी मालोजी सकपाल। यानी कि माता का नाम था भीमाबाई और पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। याद रहेगा, डॉक्टर भीमराव के माता का नाम क्या था, भीमाबाई और पिताजी का रामजी मालोजी सकपाल। अब बोला है कि इनकी पत्नी, तो पहली पत्नी का नाम क्या था, रामाबाई। इनकी पहली पत्नी का नाम था रामाबाई। दूसरा पत्नी डॉक्टर सविताबाई अम्बेडकर। यानी कि पहली पत्नी थी रामाबाई, दूसरी थी। अब बोला इनकी धर्म जो था ना, हिंदू धर्म। कौन धर्म जाता है, हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो हिंदू धर्म में। कौन धर्म के थे, बाद में कौन धर्म अपना लिए थे, बौद्ध धर्म। कौन धर्म अपनाए थे, बौद्ध धर्म। क्यों अपनाए थे इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अगला बोला है धर्म परिवर्तन। क्या कर रही थे, धर्म परिवर्तन कब किए, तो धर्म परिवर्तन 1950 कब किया था, 1956। क्या हो जाएगा, 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को 3 कितना आपका 65 को ग्रहण किए। यानी 3.65 करने की आज आपका 3,65,000 लोग के साथ में ये क्या कर लिए थे, धर्म परिवर्तन के। तो उस जमाने में क्या 1956 में कितना लोग, कितना लगभग 4 लाख। देश की आबादी कितना, लगभग 4 लाख के करीब। कितना हो गया, लगभग 4 लाख लोग ना क्या कर लेते, एक भाई क्या कर लेते, धर्म में परिवर्तन। हिंदू धर्म को छोड़ कौन धर्म चले गए थे, बौद्ध धर्म। इतिहास में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से दर्ज किया गया। जो ये परिवर्तन हुआ था ना, तो उस समय ना जो परिवर्तन होने का क्या हुआ था, इतिहास में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से दर्ज किया गया था। शिक्षा क्या, देखो शिक्षा यानी कि बीए की, क्या कीजिए, ठीक है ना। ये इनकी डिग्रियां है, मतलब बड़ा बड़ा डिग्रियां है, इससे अब नीचे नहीं दिखाएगा। यानी कुल डिग्री इनके पास कितना था, 25। यानी कि अभी तक भारत में ऐसा कोई व्यक्ति, लगभग भारत क्या पूरे विश्व में ऐसा व्यक्ति नहीं, लगभग मतलब ना के बराबर आपको मिलेगा, 1-2 मीटर से ज्यादा इतना डिग्री प्राप्त करने वाला अभी तक कोई व्यक्ति नहीं। कहाँ, भारत में ही रहकर वकालत की पढ़ाई की। किसकी पढ़ाई किए थे, वकालत, यानी कि जो वकील होता है ना, उसकी पढ़ाई किए थे। कहाँ, कुछ दिन आपका स्वदेश यानी कि भारत में रहकर क्या ना, और उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, कहाँ गए वो, उच्च शिक्षा के लिए निकल के कहाँ, लंदन गए। उस जमाने में लंदन पढ़ने गए, कहाँ गए थे, लंदन पढ़ने गए थे। बोला बाकी पुरस्कार, इन्हें पुरस्कार भी मिला था, बहुत सारे पुरस्कार, जिसमें पहला क्या हुआ है, मिला। उसके बाद बोधि शस्त्र मिला है, द ग्रेटेस्ट इंडिया। इनकी पेशा क्या था, तो पेशा मतलब काम करना क्या था, पेशा होता है ना कुछ, जैसे मेरा पेशा है पढ़ाना, हुआ ना, आपका पेशा है अभी क्या है, स्टूडेंट है, तो पढ़वे ना कीजिएगा। इन्हें भारत का संविधान निर्माता कभी पुकारा जाता है, क्या याद नहीं, संविधान निर्माता कह के भी क्या कहते हैं, पुकारा जाता है। इन्होंने किसका निर्माण किए थे, संविधान
कब 26 जनवरी 1950 को ना संविधान लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये संविधान बन गया था करीब 1946 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1950 में लागू हुआ था ना। अब बोला है कि अछूतों स्त्रियों और मजदूरों के लिए अथक प्रयास की और सम्मान दिलाए। क्या है? तो अछूतों स्त्रियों जो स्त्री को मानते थे उसको, और मजदूरों को ना अथक प्रयास किए, उनके लिए अथक प्रयास किए और सम्मान उनके लिए दिलाए। अगला बोला इन्हें दलित का मसीहा भी कहा जाता है। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहता है? दलित का मसीहा। दलित का मसीहा किसे कहता है? प्रथम कानून मंत्री मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में मिला है। मतलब ये प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो याद है इनको ना प्रथम कानून मंत्री बनाया। क्या बनाया था? वो प्रथम कानून मंत्री बनाया था और मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में बनाया गया था। शिक्षा क्या हुआ है? शिक्षा व श्रेणी का दूध है। क्या बोला है? शिक्षा व श्रेणी का दूध है, जिसने पिया उसने क्या किया? दहाड़ा। क्या हो? बोले थे इन्होंने कि शिक्षा हुआ श्रेणी का दूध है, जिसने पिया उसने क्या किया? इसलिए बोला कि आप अगर पढ़ लेते लिख लेते तो इसलिए बोला था कि हर व्यक्ति को पढ़ने के लिए आप पैसा कमाई थे नहीं, लेकिन जब आपके पास पढ़ाई अच्छा हो जाएगा, आपके पास डिग्री हो जाएगा, आपके पास नॉलेज होगा, तो आप जानिए कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, आपका कौन अत्याचार कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर आप पढ़ लिख लीजिएगा ना तो आपका कोई अत्याचार नहीं करेगा। कि इनके पास इतना डिग्री आ गया कि दलित परिवार को होकर पूरे संविधान को निर्माण कर दे। क्या कर दिया? वो संविधान समझ रहा है ना, जो भारत चल रहा है हर उसका नियम एक चल रहा है कि किस तरह से लोगों को लाना है, किस तरह से सरकार बनेगा, किस तरह से पुलिस प्रशासन चलेगा, किस तरह से मिलिट्री अपना देश की सुरक्षा करेगा, किस तरह से प्रधानमंत्री बनेगा, वो सब किस पर डिपेंड है बाबू? संविधान पर। किस पर? संविधान पर डिपेंड है। चलिए हम लोग अब देखते हैं शुरू से। क्या हो? एक महान व्यक्ति क्या हो है? एक महान व्यक्ति है जो कहाँ जो ये सौभाग्य हम लोग का है कि ये भारत में कहाँ जन्मे? भारत में जन्मे। क्या है कि इनको ना पूरा विश्व क्या करते हैं? इनका जो आदर पूरे विश्व करते क्या करते हैं? विश्व करते हैं। इनका नाम क्या हुआ है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नाम याद रहेगा डॉक्टर भीमराव। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था मऊ के। ये एक दलित परिवार में किसमें आते थे? दलित परिवार से आते थे। जब ये बच्चा थे क्या थे बाबू? जब बचपन इनका था, बचपन में ही माँ चल बसी। क्या होगी? माँ होता है ना, माँ इनकी नहीं रही तो इनके मतलब मर गई। माँ क्या हो गई? मर गई। तो इनके पिताजी के साथ किसके साथ? किनके साथ रहते थे? पिताजी के साथ। पिताजी अपने काम पर चले जाते थे, जहाँ ड्यूटी करते थे वहाँ चले जाते थे। तो ये घर पर अकेले रहते थे। तो ये पिताजी से कहते कि मेरा एडमिशन करवा दे। क्या करवा दे? हाँ, एडमिशन करा दी। हमको स्कूल जाना। क्या जाना है? स्कूल जाना। लेकिन उस समय दलित को स्कूल पढ़ना नहीं था। दलित को स्कूल में जाके पढ़ने के लिए अलाउ नहीं था। लेकिन बजोरी ये कहते थे अपने पिताजी को जब तंग करते थे, पिताजी क्या किए? अपने बात की जो अधिकारी उनसे बात किए और जब क्या कि तब जाके इनको एडमिशन करा दिए। क्या करा दिए? एडमिशन। वहाँ पर एक सरकारी स्कूल था, वहाँ पर जाके करा दिए। उस स्कूल में जब एडमिशन हुआ तो इनका एडमिशन नहीं हो रहा था। क्या था? एडमिशन नहीं हो रहा था। बहुत करने पर जाके इनका एडमिशन हुआ और बात हुआ कि ठीक है इनका एडमिशन तो कराएंगे, लेकिन कहाँ पढ़ना पड़ेगा? बाहर बैठ के। कहाँ पढ़ना पड़ेगा? मतलब ये लाभ नहीं था कि हाँ स्कूल के अंदर पढ़ सके। क्या करे बाबू? स्कूल के अंदर पढ़ सके। इसको अलाउ नहीं था कि इनको पढ़ने का जो बाहर जहाँ पढ़ना था बाहर बैठ के अलाउ हुआ कि पढ़ते। इसमें भी राजी हुए कि क्या है हम बाहर ही बैठ के पढ़ लेते। तो क्लास जब चलता था तो सारे बच्चे जो बड़े बड़े कास्ट के बच्चे वो कहाँ अंदर पढ़ते थे, दलित आते थे, इसलिए वो कहाँ बाहर पढ़ा था। क्योंकि उस समय दलित को लोग अछूत मानते। क्या मानते थे? अछूत। अगर दलित अगर किसी का परछाई भी पड़ जाता था उसको निहाना पड़ता था, उसको पीटा जाता था। क्या था? बचपन में जब इन्होंने एक कुआं पर पानी पिए थे इनको बहुत पिटाई लगा, क्योंकि वो कुआं बड़े कास्ट के लोग थे ना बाबू।
तो वहाँ पर इसलिए इनको पीटा गया क्योंकि अछूत थे। क्या थे बाबू? अछूत थे। इनके लिए इसलिए बचपन में बहुत पिटाए थे। इनके लिए उसको बहुत दुख है कि हम क्या किए, एक कुआं पर तो पानी तो पी, लेकिन इनको कुआं पर भी पानी पीने का भी इलाज नहीं था, मतलब अधिकार प्राप्त नहीं था, है ना। उसके बाद एक दिन क्लास चल रहा तो ये बाहर से पढ़ कर बहुत अच्छा पढ़ने में थे, बाहर पढ़ते थे, लेकिन मास्टर जी ने इनको बोर्ड पर बुलाया। क्या बुलाए? जब कॉपी पे दिया तो बोर्ड पर क्या बुलाए थे? बोर्ड पर पढ़ने के लिए बुलाए ना। तो वहाँ के जितने भी बच्चे थे ना दौड़े दौड़े भागने लगा। भाग के कहाँ गए थे? बोर्ड के पास। कहाँ गए थे? बोर्ड के पास इसलिए गए थे वहाँ पर उनका कुछ लंच बॉक्स जो बुक है ना उसका बैग उनका थैला रखा हुआ था, वो लेके अलग हट गया। बोल रहा है कि मास्टर जी आप ये क्या कर दिए, एक अछूत को क्या कर दिया, आपको स्कूल में लाके रख दिया, बोर्ड क्या बोर्ड पर लिखने के लिए दे दिया, गलत है। क्या हो? बोला है कि आप इसे क्यों किए, है ना। तो इनको मतलब समझ में कुछ जमाना में बच्चा भी इनको ना क्या होते थे, स्कूल से भी दूर हटते थे, स्कूल में इनका भी अलाउ नहीं था। धीरे धीरे क्या किए, आगे बढ़े। क्या किया बाबू? हाँ, धीरे धीरे इन्होंने आगे बढ़े और क्या किए, तैयारी किया और मैट्रिक क्या किया बाबू? मैट्रिक एग्जाम दिए, 10th का एग्जाम दिए, उसके बाद 12th का भी एग्जाम दिए। क्या दिए? 12th का भी एग्जाम दिए। सभी में इनका अच्छा नंबर था, फर्स्ट क्लास था। और आगे जाके इनके आगे पढ़ाई के लिए ना कहाँ गए? महाराज पहले गए थे। वहाँ कुछ दिन वकालत की किसी पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई की, किसी पढ़ाई की वकालत की पढ़ाई, इसी को बोलते हैं हम लोग वकील। क्या करते हो? वकालत की पढ़ाई कहाँ? स्वदेश, यानी कि महाराज कहाँ पढ़ता? मुंबई अभी आपका भारत में पढ़ता है। तो कुछ दिन स्वदेश में किसकी पढ़ाई किए थे? वकालत की पढ़ाई की थी। और स्कॉलरशिप पर किसके स्कॉलरशिप? एक बड़ौदा नरेश, बड़ौदा नरेश के राजा थे, उनके स्कॉलरशिप पर कहाँ गए थे? वो शिक्षा के लिए अमेरिका। कहाँ गए थे? जिम्बाब्वे, यानी कहाँ गए थे वो? अमेरिका, कोलंबिया, ठीक है ना। उस जगह कोलंबिया एक कथी है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पढ़ने गए। भारत के होके कहाँ पढ़ने गए थे? वहाँ पर एक दलित होते, इन्होंने देखा कि यहाँ पर छुआछूत क्या है, बहुत ही छुआछूत के कारण इन्होंने कहा कि हम इतना ना आगे बढ़ जाएंगे कि लोगों को ना छुआछूत से क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, है ना। आगे ये सफलता पा गया, कोलंबिया गए, कोलंबिया से पढ़ के आए, फिर इंग्लैंड। कहाँ गए? इंग्लैंड भी गए, इंग्लैंड पढ़े। उसके बाद वहाँ से जब आए कहाँ? भारत। कहाँ थे? भारत जब आए तो इन्होंने देखा ना, भारत आने पर जो बड़ौदा नरेश थे ना, इनको उसी के स्कॉलरशिप पर कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। तो उन्हीं के पास पहले उनको भूले ही नहीं था कि उन्हीं के सपोर्ट से जब अमेरिका पढ़ने गए थे तो उनके पास आए, वहाँ पर जाके मिले उले तो उनके एक नौकरी दिया था, तो मिलिट्री सिक्योरिटी का नौकरी था, इनको दिया गया। तो वहाँ एक रूम था, जहाँ इनका रूम था ना उसमें बैठते थे ना, तो वहाँ पर के कर्मचारी मतलब इनसे छोटा पद के हो, मान लीजिए आजकल एक डीएम होता है, डीएम एक वैशाली का होता है, भाऊ मान क्या होता है, ठीक है ना, होता उस मतलब एक लेखा से उसी उतना बड़ा पद है, लेकिन कुछ बड़ा पद था तो वहाँ के क्या होता है, स्टाफ जो लोग थे ना क्या करते थे, इनको ना फाइल क्या फाइल दूर से फेंक के देते, क्या करते थे बाबू, दूर से फेंक के देते, हाँ दूर से फेंक के, क्योंकि यह कथी थे दलित पे, इसलिए क्या करते दूर से ही फेंक के क्या करते फाइल देते थे, और स्टाफ लोग उनके विजन में नहीं जाते थे, उनके परछाई से हट जाते थे, है ना। इन्होंने ये देखा कि मेरे इतना सफल होने के बाद भी क्या हुआ, सफल होने के बाद भी आज भी लोग न क्या है इससे दूर नहीं हुआ, अभी भी लोग छुआछूत मान रहे, हम इतना मतलब मैं इससे पद पर बड़ा हूँ तभी लोग क्या करें छुआछूत मान रहे। तो इन्होंने देखा कि इस तरह से मेरे समाज पर बहुत खराब असर पड़ेगा, जब हम इतना पढ़ के तब इतना पढ़ लिख के आए तभी लोग क्या कर रहे बाबू छुआछूत मान रहे ना, इनको फाइल दूसरे फेंक के देते थे। इन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, कुछ तो कुछ न करना पड़ेगा, तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्या हो गया नौकरी छोड़े और राजनीति की राह में चल दिया, आगे गए। तो इनको गांधी जी क्या हुआ है, गांधी जी बहुत मानते थे इनको, गांधी जी थे ना बाबू इनको बहुत मानते, क्या करते थे बहुत मानते थे, क्या है कि ये बहुत पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे व्यक्ति से कोई अब भले आपके पास कितना ही पैसा, लेकिन जब पढ़ा लिखा व्यक्ति जब सामने आएगा तो उसके सामने आप हार जाइएगा, नॉलेज के मामले में आप नहीं जीत पाए, उसके सामने कुछ नहीं बोल पाए। इस पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इनके सामने कोई नहीं टिकता था, अम्बेडकर जी के सामने बोलने में कोई नेता नहीं टिकता था। तो गांधी जी के नहीं, दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे, इनके बीच में डिबेट होने का बातें नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा नेता चाहे दूसरा समाज के लोग आते थे तो इनसे नहीं जीतते थे, मतलब बोलने में, क्या कि बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए सब जानते, इनके दुश्मन लोग भी जानते थे कि उनसे जितना संभव नहीं है, और इनके दोस्त भी लोग जाते हैं कि उनसे जितना संभव नहीं है। तो गांधी जी ना, गांधी जी की कहे क्या कहे, डॉक्टर अम्बेडकर जी जाके कहे देखे छुआछूत होता दिखा कि ये क्या कीजिए, हम दलित लोग को ना एक अलग कर दे, क्या कर दिए बाबू
अलग कर दिया। उस समय देश की लड़ाई में गांधी जी भाग ले रहे थे। कितना हो ये देश की लड़ाई चल रहा था, उस देश की लड़ाई में गांधी जी भाग ले रहे थे। तो उस समय ना इन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, कहा कि यहाँ पर लोग अछूत मानते हैं, तो आप क्या दलित को अलग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दलित को अलग करने के लिए बोला। तो गांधी जी माना कि माना कर दिए, क्या कर दिए कि हम अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बाबू, हम अलग नहीं कर सकते। ऐसा करने से विद्रोह हो जाए। क्या जाएगा, विद्रोह हो जाए, आपस में लोग लड़ने लगे। अंग्रेज से कैसे जीतेंगे, कौन बोले, गांधी जी। अब दोनों में मन मुटाव हो गया। क्या ये भी गुस्सा के चल के अपने घर, ये भी अपना जाते वहीं पर आ गया। आप गांधी जी देखा कि नहीं, तो गुस्सा के चल गए और जानते थे कि ये जाएगा तब तक इसके जाएगी। जानते थे कि दलित के मसीहा इनको लोग मानने लगे। तो उस समय तो क्या हुआ, उसने कहा कि दलित के लिए लड़ रहे थे, स्त्रियों के लिए लड़ रहे थे। स्त्री और दलित इनको ना मसीहा क्या भगवान एक प्रकार से मानने लगे, भगवान के दर्जा देने लगे। जब देखे गांधी जी की अगर ये हमसे छूट जाएगा तो एक बहुत बड़ा तबका जो होता है ना, क्या होगा, वो हमसे बिछड़ जाएगा और देश की लड़ाई में हम लोग पीछे हो जाएंगे। तब गांधी जी क्या किए, अनशन पर किसको बैठ गए, अनशन पर बैठ गए। किसको बैठ गए, अनशन में बैठ गए। ये बात नहीं करते थे, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर बात नहीं करते तो अनशन में बैठ गए। आप देखिए कौन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देखें कि अगर हम गांधी जी का अनशन नहीं तोड़ते तो उनका तबियत खराब हो जाएगा, तबियत खराब हो जाएगा। अगर तबियत खराब होता है तो देश की लड़ाई क्या होगा, कमजोर हो जाएगा और देश भी आजाद नहीं होगा। तो इन्होंने जाके माफी मांगे, जो कहा कि ठीक है आप अलग नहीं कीजिए, लेकिन ये काम कीजिए, हमको ना एक रिजर्वेशन दीजिए, है ना, जो होता है एक अधिकार दीजिए, दलित का अधिकार अलग हो, कुछ उस पर छूट मिलना चाहिए। तब जाके कहा कि चलिए इसमें मान गया। तो सबके बीच एक समझौता हुआ, उस समझौता के बीच में ना दलितों के विशेष अधिकार देने का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है ना, विशेष अधिकार दिला दिए। इतना तो काम कर दिया गांधी जी कि चलिए इतना दोनों मैनेज हो गया कि ठीक है अलग नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिए, दलित को क्या कीजिए, अधिकार, विशेष अधिकार दीजिए। दलित लोग बहुत पीछे है और दलित पर बहुत अत्याचार होता है, इनको छुआछूत के रूप में माना जाए। इस पर अधिकार, तब जाके गांधी जी क्या किए, इनको अधिकार दिलवाए। तब जाके गांधी जी क्या किए, अनशन तोड़े। क्या तोड़े बाबू, क्या तोड़े, अनशन तोड़े। क्या होते हैं, अनशन तोड़े। आप कुछ दिन के बाद ऐसे होते थे, इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया। क्या क्या हिंदू धर्म को हिंदू धर्म में देखे ना बहुत सारी कमियां है। क्या हुए, बहुत सारी कमियां है, तो हिंदू धर्म को ये त्याग दिए। क्या कर दिए, हिंदू धर्म के करीब 1950 के करीब में त्याग दिए। करीब ऐसे लगभग पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि लगभग 3-4 साल पहले त्याग दिए थे, मतलब त्याग दिए। और उसके बाद इन्होंने 5-6 साल त्याग किए। इन्होंने देखा कि कौन सा धर्म अच्छा, इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने की कोशिश किया। तो वहां पर भी देखा कि वहां पर भी बहुत सारे दिक्कत है। वहां पर भी लोग ना, उसमें भी लोग को सुरक्षा अच्छा नहीं है। उसमें भी लोग जो है ना, उसमें बोलते हैं कि ना, जो उसमें भी अवतार को क्या मानते थे, भगवान मानते। क्या मानते थे, भगवान मानते थे। पूजा पाठ वहाँ पर भी ज्यादा होता था। जैसे हिंदू धर्म में भी क्या अवतार को क्या मानते थे, भगवान। अब जो होता है भगवान से बड़ा कुछ नहीं थे। इसी देखते देखते हिंदू धर्म पे देखो, हिंदू धर्म करते, मुस्लिम धर्म को चेक किए, यानी कि इस्लाम धर्म को भी गलत लगा, ईसाई धर्म को चेक किए तो भी इनको गलत लगा। तब जाके चेक किए बौद्ध धर्म। क्या होगा, तो बौद्ध धर्म को इसलिए अच्छा लगे कि बौद्ध धर्म में किसी प्रकार के वहाँ पर स्त्रियों को समान रूप से देखा था। कोई अपने आप को भगवान नहीं मानते। लेकिन हिंदू धर्म क्या भगवान मानते थे, मुस्लिम धर्म क्या मानते, भगवान मान रहे थे, अपने आप को अल्लाह मान रहे थे। ईसाई धर्म में अपने आप को गॉड मान रहे थे। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म एक सिंपल सा धर्म था। वहाँ के लोग सभी समान रूप से रहते थे। वहाँ के लोग अपने को भगवान नहीं मानते थे, अपने को एक इंसान मानते थे और छोटा मानव जीवन जीते थे। इसलिए उन्होंने किसको अपनाए, बौद्ध धर्म अपनाए। जब बौद्ध धर्म कब अपनाए थे, तो 1956 ईस्वी कब हुआ, 14 अक्टूबर। कितना याद है ना, 14 अक्टूबर 1956 को कौन धर्म अपना लिए, 3,65,000 लोग के साथ अपना लिए। तनी में नहीं, कितना 3,65,000 इनके साथ। क्या है, इनके साथ ना हिंदू धर्म से किसमें गए, बौद्ध धर्म में। हिंदू धर्म से किसमें गए, बौद्ध धर्म में गए थे। किसमें गए थे, बौद्ध धर्म में गए थे। इनकी बहुत सारी कृतियां प्रकाशित, जैसे आपको बताए थे बुद्ध है ना, जिस धर्म अभी आपको 10th में ना पढ़ना हो, 10th में पढ़ना होता है। इनके बहुत देता हु आर सुद्रास, क्या है, हु आर दे, शब्द क्या, इनका क्या था, एलिगेशन ऑफ कास्ट। इन सब इनकी क्या है, कृतियां क्या है, बहुत सारी कृतियां प्रकाशन हुए। इनके कुछ नारा भी देखा दिया हूँ। शिक्षित बनो, क्या बनो,
शिक्षित बनो, संघर्ष करो, इनका क्या था, ये सभी इनका नारा था। और इसी तरह ये क्या कि दलितों के लिए बहुत सारे काम किए। इसी तरह सभी लोग इनको अभी भी क्या मानते हो, एक दलित के मसीहा के रूप में मानते हो। दलित को अभी भी पूछते हैं। दलित अब बहुत जगह देखिए, दलित के घर में तो इनका फोटो लगाता है, वहाँ पर पूजा पाठ होता है, वहाँ पर भगवान का मूर्ति नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो दिखाई देगा, उसी का पूजा पाठ होता है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि बाबू आप भगवान के पीछे ही पूजा करना चाहिए। अब ठीक है, अपना धर्म को मानिए, लेकिन जो आपको अधिकार दिलाए उनको कभी भी नहीं भूलिए। कि आपके लिए इतना किए तो इनके कम से कम इनका क्या हो, इनके बारे में थोड़ा मोड़ा तो नॉलेज आप लोग को रहना चाहिए, ठीक है ना। काहे कि आपके लिए बहुत किया, आप उनके बारे में नहीं जानिएगा, इसलिए आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग जो भी बच्चे आप किसी को बताइएगा, जितना जानकारी हो आप लीजिए, उसका अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए क्या है कि इनके बारे में सभी बच्चों को जानना जरूरी है। कि हम लोग का क्या याद तो रहेगा कि मेरे पूर्वज क्या कर गए मेरे लिए। तो सभी बच्चों आपने क्या कीजिए, इसको इधर शेयर कर लीजिए, ठीक है बाबू। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है बाबू, रखते हैं।